Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Yasin, Edwards College, Peshawar, Pakistan. Dear students, today we will talk about arithmetico-geometric series. First of all, we will discuss the type of arithmetico-geometric series, and after that we will discuss the methodology how to find the sum of these kind of series. तो सिंपली स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड हम पहले डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़, इट मीन दैट कि इसमें एक सीरीज़ अर्थमेटिक होगी, एक ज्योमेट्रिक होगी, तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़। सिंपली हम AGS से इसको डिनोट करेंगे। डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं तो सिंपली क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसमें ये होगा कि एक सीरीज़ आपके पास जो गिवन होगी इसमें वो अर्थमेटिक होगी, ये मल्टीप्लाई होगी ज्योमेट्रिक के साथ। तो जब इसका प्रोडक्ट आएगा और जब आप इसकी समीशन करेंगे तो इसको हम कहेंगे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ऐसी सीरीज़ का आप सम कैसे फाइंड करते हैं, तो इस एक्सरसाइज 5.2 जो हम करेंगे इस मेथडोलॉजी से, तो इसमें हमारा ये मेन टारगेट होगा कि हम सीरीज़ का समीशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखें। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थमेटिक सीरीज़ की आप जानते हैं जनरलाइज फॉर्म आपके पास जो अर्थमेटिक सीरीज़ होती है, 1 फिर प्लस A1 प्लस डी सेकेंड टर्म, A1 प्लस 2D थर्ड टर्म प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में आप जानते हैं आपके पास A1 प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से आते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात करते हैं तो उसमें होता है आपके पास SN सम, इनके फर्स्ट टर्म 1, नेक्स्ट टर्म चाहिए तो कॉमन रेशो को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, R1 और नेक्स्ट टर्म चाहिए इसके साथ फिर और मल्टीप्लाई करें, R स्क्वायर। तो इसमें कंसेप्ट डिफरेंस का होता है, इसमें डिफरेंस D आएगा। कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस देखें, D आता है, इससे ये माइनस कर लें D, इससे ये माइनस कर लें D। और इसमें कंसेप्ट है डिविजन्स का कि अगर आप इस R से ये 1 डिवाइड करते हैं R आता है। इसी तरह कंसेक्यूटिव टर्म नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस से, तो R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R से R आता है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, सम हो रहा है तो ये सीरीज़ है। इसी तरह ये अर्थमेटिक है। जब आप अर्थमेटिक सीरीज़ का प्रोडक्ट लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ के साथ तो आपके पास आती है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ लाइक दैट। तो देखें, SN एज अ कलेक्टिवली लिख लें, A1 मल्टीप्लाई बाय A1 तो आपके पास A1 आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म A1 मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस D सेकेंड टर्म, और यहाँ की सेकेंड टर्म्स क्या है R, फिर थर्ड टर्म इसकी A1 प्लस 2D और इसकी थर्ड टर्म क्या है R स्क्वायर। इसी तरह जनरलाइज करते हैं तो आप जानते हैं अर्थमेटिक की जो जनरल टर्म आपके पास होती है वो आपके पास A1 प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी जो जनरलाइज फॉर्म होगी आपके पास क्या होगी, R की पावर n-1। तो ये आपके पास एक अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। सिंपल से एग्जांपल देखें आपके पास, फॉर एग्जांपल ये देखें 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 की पावर 1, 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 3। तो देखें 1 2 3 4, 1 का डिफरेंस है, इट इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। और सेकंड देखें 1 2 की पावर 1, फिर इससे 2 मल्टीप्लाई करें, इट मीन दैट 2 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, इससे फिर 2 मल्टीप्लाई करें तो बेसिस सेम है, पावर है 2 रेज टू पावर 3। इसी तरह जनरलाइज कर लें 1 2 3 4 अप टू n, और इसके इसमें आपके पास 1 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर n-1। तो ये आपके पास है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल है जिसको कि हमने किया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, अब इस किस्म की अगर सीरीज़ आ जाती है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एल्गोरिथम, एक मेथडोलॉजी सी, एक टेक्निक सी डिज़ाइन करते हैं और इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसका समीशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप जनरल टर्म्स फाइंड कर लेंगे। जनरल टर्म्स हमने फाइंड करना सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, दोनों प्रोग्रेशन की, चाहे वो आपके पास अर्थमेटिक हो चाहे वो आपके पास ज्योमेट्रिक हो। उसको हम SN का नाम देंगे और इक्वेशन 1 कहेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का जो कॉमन रेशो होगा उसके साथ इस इक्वेशन 1 को आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इनके जो R आएगा उसको इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली इस साइड पर जो भी रिज़ल्ट होगा, ठीक है, आपके पास सबके साथ इस तरह से हम क्या करेंगे, R को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इस पर मेंशन करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आपके पास इस साइड पर भी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उस सब के साथ आपने क्या करना होगा, R को
मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ से जो स्टेप 3 होगा वो सॉल्व करने के बाद स्टेप 4 में आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। जब ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपको मिल जाएगी तो आप बड़ी आसानी से उसका सम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो स्टेप 5 में आपने ये करना होगा, सम फाइंड करना होगा बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूलाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या है वो, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ इनफाइनाइट है। तो आपके पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। अगर इनफाइनाइट है तो उस केस में, और आर की वैल्यू लेस दैन बी 1 है, तो उस केस में सम आप फाइंड करेंगे एस इन्फिनिटी a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और अगर आपके पास r की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो ये फार्मूला है, और अगर r की वैल्यू लेस दैन 1 है तो ये फार्मूला है। फिर इसमें, इस केस में n मीन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसमें फाइनाइट, इसमें भी फाइनाइट। n में भी वेरी भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 10 टर्म्स है और एक छोड़ देते हैं तो 10 में से एक कम हो जाता है तो 9 टर्म्स। तो इसी तरह जनरलाइज में अगर टर्म्स की तादाद n है और अगर आपने फर्स्ट टर्म को छोड़ा हुआ है तो फिर टर्म्स यहाँ पर n नहीं लिखेंगे बल्कि आप क्या लिखेंगे, n-1। इस स्टेप को आगे चल के हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो n लिखा हुआ है ये n-1 भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कहा कि सिंपली अगर एक आपके पास सीक्वेंस है और इसमें अगर आपके पास जो टर्म्स की तादाद है 10 है और अगर आप 1 को उसमें से हटाते हैं तो फिर कितनी होगी, 9। इट मीन दैट 10 में से 1 निकालेंगे। तो जनरलाइज अगर टर्म्स n हो तो उसमें से एक निकालेंगे तो टर्म्स की तादाद कितनी होगी, फिर n-1। इसको बाद में भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बेसिक एल्गोरिथम या आइडिया था। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जनरल टर्म्स फाइंड कर लेंगे दोनों प्रोग्रेशंस की, उसको एस का नाम दे के इक्वेशन 1 बनाएंगे। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो होगी उसको इक्वेशन 1 के बोथ साइड क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। जो ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन 1 और 2 से जब माइनस करने के बाद जो आपके पास सीरीज़ आएगी स्टेप 3, वो आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ देगा। लेट्स से अगर वो ज्योमेट्रिक नहीं आ रहा तो फिर आपने ये करना होगा, इक्वेशन 1 और 2 के बाद जो सीरीज़ आएगी अगर ज्योमेट्रिक नहीं है तो फिर अगेन आपने कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और ये जो आपके पास ये यहाँ से जो इक्वेशन बनी होगी उससे नेक्स्ट वाली इक्वेशंस को फिर इसी तरह से, जिस तरह ये 1-2 है तो फिर आप क्या करेंगे, 2-3 करेंगे। ये स्टेप वहाँ तक आप प्रोसीड करेंगे जब तक वो आपके पास कन्वर्ट ना हो जाए टोटली ज्योमेट्रिक में। क्वेश्चन में ये एक्सप्लेनेशन में मैं दोबारा इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास देखें ये क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं कि जी फाइंड करें सम, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो सीरीज़ गिवन है 1 2 3 अर्थमेटिक है और ये 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। इसकी जो जनरल टर्म्स आएगी आपके पास 1 2 3 अप टू लास्ट में क्या आएगा, n। और यहाँ 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 लास्ट में क्या आएगा, 2 की पावर n। इससे जस्ट बिफोर एक स्टेप अगर आप पीछे आते हैं तो जनरलाइज अगर यहाँ लास्ट में n आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, n-1 आएगा। यहाँ n आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, n-1। देखिए इसको इक्वेशन किसका नाम देंगे, 1 का। हमने यही कहा था। ठीक है, आप क्या करेंगे, जनरल टर्म्स फाइंड करेंगे और उसके बाद प्रोग्रेशंस को आप किसका नाम दे देंगे, Sn का। तो ये इक्वेशन 1। तो ये देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्लियरली इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। इस केस में जो कॉमन रेशियो आ रही है कितनी आती है, 2। इस कॉमन रेशियो 2 को इक्वेशन 1 के बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो देखें Sn के साथ देखें यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई किया, स्टेप 2 में हमने ये डिस्कस किया था। सिमिलरली जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू ये 2 की पावर 1 है, जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी। अर्थमेटिक को वैसे ही लिखते रहेंगे और जो कैटेगरी ज्योमेट्रिक है, क्योंकि ये कॉमन रेशियो रिलेटेड किससे है, ज्योमेट्रिक से है, तो ज्योमेट्रिक वाली टर्म्स के साथ आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। फिर देखें 2 की पावर 2, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 1 2 3 ये वैसे। इसी तरह जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे n-1 एज इट इज़, लेकिन जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर n-1 है और वो जो 2 की पावर 1 होगा तो सिंपली आपके पास -1 + 1 कैंसिल, तो 2 की पावर n। फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे n अपनी जगह आ जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर n और 2 की पावर 1 ये जब मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड। इसको किसका नाम देंगे आप, इक्वेशन नंबर 2 का।
अब आपका जो इसमें स्टेप नंबर 3 है, इक्वेशन 1 को 2 से आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए मैंने यही लिखा था कि आप इक्वेशन नंबर 1 से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब आप इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, उसको हम डिटेल से यहाँ लिखते हैं। देखिए एस एन, ये आपके पास ये जो एस एन आर है, ये सारी इक्वेशन देखें मैंने दोबारा लिख ली एज इट इज़। ये जो दूसरी इक्वेशंस आ रही है, ये देखें ये भी मैंने दोबारा लिख ली। माइनस करने तो देखिए माइनस माइनस माइनस, ये सब माइनस। इसमें एक चीज़ का ख्याल करें कि देखिए 1 इंटू 1 की पावर 2 1, यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसको वैसे ही लिख लें और इसको पुश करके थोड़ा सा आगे लिखेंगे, क्योंकि इस कैटेगरी का नंबर देखें ये इसके साथ मैच कर रहा है। देखें यहाँ पर आप अगर इसको देखें 2 2 स्क्वायर, आगे चलते हैं 2 पावर 3, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, इसको वैसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट में आपके पास प्लस 2 की पावर 2 और इसके नीचे 1 इंटू 2 की पावर 2। नेक्स्ट फिर देखें ये, और फिर नेक्स्ट आपके पास ही इसी तरह यहाँ पर जब आएंगे तो देखें यहाँ पर n-1 2 की पावर n-1 लिखा हुआ है। यहाँ पर इस कैटेगरी का नंबर नहीं है, इसका इसके साथ देखें रिलेशंस है, तो आप ये लिख लें और इसके नीचे ये, और लास्ट में आपके पास बचेगा n इंटू 2 की पावर है। तो माइनस कर दे, तो ये मैंने सारे माइनस कर दिए। फिर 1 में से -2 करते हैं तो माइनस एस एन आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे आप, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, देखें 2 में से 1 माइनस कर लें 1 और ये कॉमन लिया आ जाएगा। फिर 3 में से 2 को माइनस कर लें 1 और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आपके पास इस वैल्यूज़ को आप ठीक है, इससे जस्ट बिफोर बहुत सी भी टर्म्स आएंगी तो इसको ना लिखें, ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करें। इनको आप इसमें सिंप्लीफाई करें तो इसमें देखें n ये अपनी जगह, फिर ये -n और माइनस माइनस प्लस 1, और इसमें आपके पास 2 की पावर n दोनों में क्या है, कॉमन है, और फिर आपके पास यहाँ पर -n इंटू 2 की पावर n+1 आपके पास आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई में करता हूँ, 1 इंटू 2 2 2 स्क्वायर 2 3 अप टू आपके पास यहाँ -n प्लस n कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर n, ये अपनी जगह। अब देखें आपके पास ये -SN आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव वैल्यू सारी किस में कन्वर्ट होंगी, नेगेटिव में, तो ब्रैकेट्स लिख लें, और ये माइनस है तो किस में चला जाएगा, प्लस में। क्लियरली इसमें से ये वैल्यूज़ देखें, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, कॉमन रेशो इसमें आपके पास कितनी है, 2 है, और जो कि ग्रेटर दैन 1 है। तो इस केस में आपके पास जब समीशन फाइंड करेंगे तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, देखें फार्मूला, कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हो तो आप ये फार्मूला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया, ये फार्मूला यूज़ किया, इसमें पुटिंग की, मेरे पास ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिज़ल्ट आया। तो आपके पास क्लियरली देखें ये सारी की सारी सीरीज़ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक से किस में कन्वर्ट होगी, ज्योमेट्रिक में, और ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट हुई तो उसका हमने सम फाइंड कर लिया। तो इस सारी ब्रैकेट्स के इनसाइड इसका जो समीशन आ रहा है 2 की पावर n+1 -2, तो ये देखिए माइनस का साइन अपनी जगह और इस सारे का समीशन। इसको मज़ीद में सिंप्लीफाई करता हूँ तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास जो सम आएगा SN = 2 + n-1 इंटू 2 की पावर n+1। तो ये देखें आपने किस तरह एक अर्थमेट्रिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड कर लिया टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। ये जो मेथड हमने डिस्कस किए थे इसमें 5 स्टेप्स को हमने फॉलो किया, तो ये हमारे पास क्या आता है, सम। इसकी थोड़ी सी अगर वेरिफिकेशन चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो देखें इसमें बहुत सिंपल है इसकी वेरिफिकेशन, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहली टर्म्स का सम देखें, इट मीन दैट पहली टर्म का सम 1 इंटू 2 की पावर 1 2 आना चाहिए सम। तो यहाँ पर n की जगह 1 लगाएं तो S1, यहाँ 1 लगाएंगे 1 - 1 0, तो ये सारा हिस्सा 0, तो S1 2, तो पहली टर्म्स का सम कितना हो रहा है, 2। सिमिलरली अगर आप पहली 2 टर्म्स का सम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से 2 आ रहा है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं 2 पावर 2 4 4 8 10 सम आना चाहिए। तो n की जगह यहाँ 2 लगाएं तो इसका सम 10 आना चाहिए। तो देखें चेक कर लें, यहाँ पर यहाँ लगाएं 2 + 2 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 1 + 1, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर आपके पास 3, 2 की पावर 3 से कितना आएगा 8, और ये 2 है तो फिर भी आपके पास देखें कितना आएगा 10। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसका आंसर। इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास सेकंड पार्ट है। ये भी देखें क्लियरली 1 4 7 10 इट इज़ अर्थमेटिक, बिकॉज इसमें डिफरेंस देखें 4 1 3 7 में से 4 3 और सेकंड वन x की पावर 0 लिख सकते हैं। इट मीन दैट 1.1 x पावर 1 x पावर 2, तो एक अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इसकी जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 में हम सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा ये मैंने रफ वर्क में किया हुआ। इसकी जो जनरल टर्म्स है वो ये होगी। तो आपके पास देखते हैं इसको 1 4 7, तो इसकी लास्ट टर्म आती है आपके पास 3n-2, और ये आपके पास x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2, तो यह होगा x की पावर n-1। जस्ट बिफोर क्या आएगा, तो देखिए 3 का डिफरेंस चल रहा है, 7 में से 3 कम करते हैं 4 आता है, तो इसमें से 3 कम कर लें, 3n-2 -3 करेंगे तो -2 -3 -5, और ये n-1 है, तो इसमें से एक कम कर लेंगे तो -2, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना चल रहा है पावर में 1 का। तो ये इसकी आपके पास जनरल टर्म्स हैं। फिर वही बात, इसमें जो कॉमन रेशियो आ रही है x है, x इक्वेशन 1 को क्या कर लें, सिंपली मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1x के साथ आपने मल्टीप्लाई कर ली, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, फिर वही बात कि जब x इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, x 4x² 7x², इसके साथ जब x की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा -2 + 1, तो यहाँ से 1, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये -1 + 1 कैंसिल, सिंपल x पावर n। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर लें। वो इसमें भी आपने ख्याल करना है कि देखें जो सेम है x पावर 1 x पावर 1 x² वाले ये आमने सामने, और जो सिंपल जो मैच नहीं करती हैं उसको आपने वैसे ही लिखना है। अब आपके पास इसमें एस एन कॉमन है, तो 1 - x आएगा, यहाँ 1 आएगा, 4 में से x माइनस कर लें 3x, 7 में से 4x² 3x²। सिमिलरली यहाँ पर ये देखें, ये सेम कैटेगरीज के हैं, इसमें x की पावर n-1 कॉमन लें, 3n-2 ये माइनस करें तो -3n -+5, ये माइनस एज इट इज़ सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास यहाँ पर देखिए सब में क्या चीज़ कॉमन चल रही है, 3x, तो इसमें से 3x कॉमन ले लें, तो आपके पास आएगा 1 + x + x² प्लस आपके पास 3 कॉमन लिया हुआ, x भी कॉमन लिया हुआ है। जब x कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर आपके पास x की पावर n-2 आएगा, क्योंकि देखिए अगर इस x पावर 1 को यहाँ पर मैं लिखूँगा तो उसकी पावर 1 और ये दोबारा आपको ये देगा। क्लियरली ये देखिए ये एक आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब हमने स्टार्ट में एक चीज़ डिस्कस की थी, मैंने आपको कहा था कि टोटल टर्म्स आपके पास देखें n है। अब ये फर्स्ट टर्म्स हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि जस्ट ये ले रहे हैं, तो टर्म्स की तादाद n नहीं लेंगे बल्कि n माइनस क्या लेंगे 1। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसमें आपके पास ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। a1 इस केस में आपके पास क्या है 1, और इसमें क्या कॉमन रेशो क्या है आपके पास x, और आपके पास जो n प्राइम इसमें यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स n नहीं लेंगे क्योंकि इसको छोड़ रहे हैं, जस्ट आपके पास ये है तो n-1 पुटिंग कर लें सिंपली, इसमें आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। अब सारा का सारा इस इक्वेशंस 3 के अंदर इस वैल्यूज़ की जगह इसका सम आपने क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। तो देखें 1 + 3x और इस सारे का समीशन ये आया हुआ है, ये अपनी जगह। एस एन के लिए सिंप्लीफाई कर लें तो सिंपल कैलकुलेशन मैंने की है, 1 - x को बोथ साइड क्या कर लिया मैंने, डिवाइड। तो सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास ये आपके पास सम आ जाएगा, किसका सम आ जाएगा, इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्लियरली देखें 1 3 5 अर्थमेटिक डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। इसकी जो जनरल टर्म्स होगी देखिए 1 3 5, तो इसकी जनरल टर्म्स 2n-3 है, ठीक है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फाइंड आउट की थी, और इसकी जनरल टर्म्स आपके पास जो आएगी तो ठीक है। लास्ट टर्म अभी हमने ये देखें लास्ट क्वेश्चन में हमने इसी चीज़ को अभी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास आ रहा है जनरल टर्म्स के लिए, तो ऑड की जनरलाइज फॉर्म आप जानते हैं कि 1 3 5, तो इसकी जनरलाइज फॉर्म या जनरल टर्म 2n-1, इससे जस्ट बिफोर क्या आएगा तो -2 कर दें तो -3 आएगा। इसी तरह इसकी 2 की पावर 2 2 की पावर 3 लास्ट 2 की पावर n-1, और इससे अगर एक कम करते हैं तो 2 की पावर n-1 आएगा। अच्छा, इसमें कॉमन रेशो जो आ रही है आपके पास देखें 1/2 आ रही है, क्योंकि ये 1/2 की पावर 0 है, 1/2 की पावर 1 है, 1/2 की पावर 2 है, तो कॉमन रेशो 1/2 है। इक्वेशन 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 एंड इंटू 2 की पावर 1, तो बेसिस सेम पावर एंड यहाँ 1, और जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, और ये एज इट इज़ अर्थमेटिक ऊपर लिखेंगे, ज्योमेट्रिक में आपके पास एक 2 की
एडिशन इसके साथ होती जाएगी पावर्स की फॉर्म में। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें। फिर वही बात इक्वेशन 1 से 2 माइनस करें और फिर इस चीज़ का ख्याल रखें कि देखें ये जो सेम कैटेगरीज़ के हैं ये नंबर आपने आमने सामने लिखने हैं कि सब्ट्रैक्शन कर सकें। तो SN ये एज इट इज़, ये 1 की पावर 2 पावर 0 ये अपनी जगह। इसी तरह यहाँ पर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा फर्स्ट वाला ये लिख लिया, ये लिख लिया। फिर इसकी कैटेगरीज़ का नंबर ठीक है ये वाला है तो ये इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर इस केस में छोड़ दिया, ठीक है। ये देखें ये मैं पिक कर रहा हूँ, ये जस्ट बिफोर की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस आपके पास लास्ट में ये आ गया, माइनस कर लें, देखें ये अपनी जगह 1 2 रेज़ टू पावर 0 1 तो ये 1 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करना है तो कितना आएगा 2 और ये 2 पावर 2 ये कॉमन। फिर देखिए 5 में से 3 माइनस कर लें तो 2 और 2 की पावर 2 कॉमन। इसी तरह यहाँ पर आपके पास 2n माइनस 1 माइनस इंटू 2n माइनस माइनस प्लस 3 और 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन और लास्ट में ये एज इट इज़। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ पर ये। इसमें अब क्लियरली इसको देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसमें a1 1 है, r की वैल्यू 1/2 है। फिर इसमें देखें फर्स्ट टर्म छोड़ी हुई है, ये टर्म्स है तो टर्म्स की तादाद आपके पास कितनी होगी n माइनस 1 और 1/2 लेस दैन 1 है तो समीशन का ये फार्मूला है। तो सिंपली फार्मूले में पुटिंग करें, सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब आपके पास ये जो सम आर है आपने इसको पुट कर देना है इक्वेशन 3 में। तो देखिए 3 इम्प्लाइज दैट SN/2, तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो इस स्टेप में मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई भी कर लिया तो 2 × 1 आएगा। फिर 2 × इसका समीशन, तो ये इसका समीशन मैंने लगा दिया और ये 2 कौन सा आ रहा है ये वाला। फिर ये सारा रिज़ल्ट लेकिन इसके साथ ये 2 ये मैंने क्या किया मल्टीप्लाई। अब मैं सिंपल इसकी कैलकुलेशंस करता हूँ और यहाँ से SN के लिए इसको क्या करता हूँ मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये देखें मैंने इसकी ये सिंप्लीफिकेशंस की है, इसको सिंप्लीफाई किया है। तो मेरे पास यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है मैथमेटिकली, तो ये ऐसे। इसकी मैंने यहाँ वेरिफिकेशंस भी की हुई है तो आप देख सकते हैं n1 लगाएंगे तो जो फर्स्ट टर्म है उसका जो सम है वो 1 आना चाहिए। तो क्लियरली देखें इस केस में जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 2 की पावर 0 1/1 तो 1 है तो सम 1 है। तो यहाँ से भी देखें आपके पास पुटिंग करते हैं क्या आता है 1। इसी तरह आप चेक कर लें पहली दो टर्म्स का सम मीन कि आपके पास ये जो आ रही हैं यानी कि ये सारा 1 ही है और ये 3/2 है। तो LCM लेंगे तो 2 1 2 2 + 3 5/2 आना चाहिए। तो ये देखें मैंने इससे भी किया, जनरल टर्म में पुट किया और इसका सम निकाला तो कितना आता है 5, तो ये वेरीफाइड भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे कहते हैं सम टू इन्फिनिटी। फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में जनरल टर्म्स थी, आपने उसकी जनरल टर्म निकालते थे। इन्फिनिटी के केस में जनरल टर्म आपने नहीं निकालनी है जो लास्ट nth टर्म होती है, बल्कि बस इसको ऐसे ही जनरलाइज फॉर्म में कंटिन्यू करना है लेकिन लास्ट टर्म नहीं निकालेंगे। तो ये देखें वंस अगेन ये आपके पास जो एक सीरीज़ है इसमें अगर हम स्क्वायर को इग्नोर करते हैं 1 3 5 7 तो अर्थमेटिक है और ये x स्क्वायर x3 x पावर 0 ये जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक है। वही काम कर लें, सिंपली SN का नाम दे दें और ये स्क्वायर्स को ओपन कर लें। तो इस केस में आपके पास ये ज्योमेट्रिक तो है लेकिन अर्थमेटिक भी नहीं है। देखें इस केस में अब इनका अगर डिफरेंस आप चेक करते हैं तो क्या करेंगे, वही टेक्निक्स है। मैंने आपको स्टार्ट में याद हो मैंने कहा था मेथडोलॉजी में मैंने यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की थी कि आप कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 से 2 माइनस करेंगे और आपको ज्योमेट्रिक मिलेगी। और फिर मैंने कहा था अगर ज्योमेट्रिक ना मिले तो फिर ये जो इक्वेशन इससे आई होगी उससे फिर r को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट इक्वेशन को इससे क्या करेंगे माइनस। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि आपके पास ये सीरीज़ क्या है ज्योमेट्रिक ना बन जाए। तो देखें अच्छा, तो इस क्वेश्चन में वही x से मल्टीप्लाई किया, x 9x², इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से 2 को क्या करता हूँ माइनस करता हूँ। तो मैंने वही किया, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस किया, सिंपल कैलकुलेशंस हैं तो मेरे पास ये आ गया। लेकिन फिर मैं अगर इसको देखता हूँ तो मेरे पास 1 x² x3, लेकिन ये देखें 1 और 8 का डिफरेंस 7, 16 और 8 का 8 है तो नहीं है, ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस स्टेप के करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टेप मैंने एक किया हुआ है, ठीक है, इस स्टेप को आप यहाँ पर न करें। तो इसी को आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉमन रेशो x के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो देखिए मैंने यही किया, इस साइड पर भी x मल्टीप्लाई किया तो x x × x², x 1 * x, 8x² 16x³ अप टू सो ऑन।
फिर देखें वो इक्वेशन 3 से 4 को माइनस करें, तो इक्वेशन नंबर ये 3 एस एन दोनों में कॉमन है, 1 माइनस एक्स, और ये इससे माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज़ 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली माइनस करना है। आपके पास 8x माइनस एक्स ये लिखा, फिर नेक्स्ट आपके पास ये जो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, 16x स्क्वेयर आ रहा है, इसमें से फिर आपने क्या इसको माइनस करना है 8x स्क्वेयर को, प्लस अप टू सो ऑन। सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर आपके पास 1 प्लस 7x प्लस 8x स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से देखें 7x आएगा, यहाँ से 8x स्क्वेयर आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर, बिकॉज इट इज़ फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वेयर। यहाँ पर 1 प्लस 7x, इस सब में देखें 8x स्क्वेयर, 8x क्यूब, 8x4, इसमें एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लें। अब क्लियरली ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ तो नहीं है, सिंपली ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन चुकी है। जब ये ज्योमेट्रिक बन रही है तो इसका आसानी से आप सम फाइंड कर सकते हैं। इस केस में उसने कहा था इन्फिनिटी यानी कि टर्म्स की तादाद इनफाइनाइट है, तो समीशन का फार्मूला होगा a1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। इसमें गिवन भी था कि x लेस दैन 1, इट मीन दैट सम इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। सिंपल पुटिंग कर लें तो आपके पास ये जो इक्वेशंस आ रही है 4 वाली, इसमें सिंपली देखें एस एन ये अपनी जगह, 8x स्क्वेयर अपनी, और इस सब का सम आपके पास क्या आ रहा है 1/1 माइनस एक्स। तो मैंने यही किया, एस एन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस 8x स्क्वेयर, और इस सब का सम ये मुझे सम एस एन चाहिए, तो इस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को बोथ साइड डिवाइड, इधर भी डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड करेंगे तो स्क्वेयर है और ये प्रोडक्ट में पावर 1 है, तो ये कितना होगा आपके पास, ये क्यूब आएगा। तो आपके पास इसका सम भी आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब आपके पास इसमें एक और क्वेश्चंस है जिसमें आपसे ये कहते हैं कि आपके पास गिवन है कि जो सम है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का वो 44/9 है, और ये सीरीज़ है। क्लियरली अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक 3, 5, 7, 2 का डिफरेंस, और ये 1 r स्क्वेयर अर्थमेटिक कहते हैं r फाइंड करें। तो आपके पास पहले इसको वही कन्वर्ट कर लें ज्योमेट्रिक में, तो आप फिर इसका आसानी से r की वैल्यूज़ कॉमन रेशो फाइंड कर सकें। तो इसको वैसे ही लिख लें, कॉमन रेशो इस केस में आपके पास क्या है, देखें r है, r को मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन 1 के साथ, वही इक्वेशन 1 से 2 को आपने क्या करना है माइनस कर लेना है, तो वही एस एन माइनस आर एस एन, तो एस एन कॉमन ले लें, तो यहाँ से 1 माइनस आर एस एन कॉमन, 3 को वैसे ही लिख लें, 5r में से 3r गया 2r, फिर 7r स्क्वेयर में से 5r स्क्वेयर गया 2r, ठीक है। ये इस तरह से आप इस पैटर्न पर चलेंगे, देखें r स्क्वेयर, फिर ये r क्यूब, ये वाले लास्ट जनरल टर्म्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट्स केस है, तो प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसमें देखें आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, r कॉमन ले लें तब भी ठीक है, या सिंपल 2 कॉमन। क्लियरली ये देखें ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जो कि इनफाइनाइट है, तो ये एस इन्फिनिटी a1/1 माइनस r इसका फार्मूला होता है। a1 किसके बराबर है इस केस में r, कॉमन रेशो कितनी r, जस्ट पुटिंग कर लें 1 की जगह r 1 माइनस r, तो ये डायरेक्ट इसका जो समीशन आता है ये मैंने यहाँ पर इसको यूज़ करते पुट किया। मुझे एस एन चाहिए, तो मैं इस 1 माइनस आर को बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 3/1 माइनस आर, 2 इंटू आर, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर स्क्वेयर। ये हमारे पास जो अब ये एस एन है ये बेसिकली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो ये सम डिनोट किया जाएगा एस इन्फिनिटी से, तो एस इन्फिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट 44 कितने 9 है, तो ये मैंने पुट कर ली। अब यहाँ पर एक ही अननोन है आर की वैल्यू, तो 1 माइनस आर स्क्वेयर इंटू 9 एलसीएम ले लें या बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें a1 ये a है, ये b है, ये c है, जस्ट पुटिंग करें, कैलकुलेटर यूज़ करें, सिंप्लीफाई कर लें। r की आपके पास यहाँ पर दो आंसर आ जाएंगे, एक आंसर 136 डिवाइडेड बाई 88 जो कि ग्रेटर दैन 1 आते हैं, और सेकंड 1/4 जो कि लेस दैन 1 आते हैं। हम जानते हैं अगर r की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर हो तो सम एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वैल्यूज़ को आप रिजेक्ट करेंगे, इवन दो आंसर का हिस्सा है लेकिन रिजेक्ट करेंगे। और ये 1/4 r इज़ लेस दैन 1, इट मीन दैट सम इज़ पॉसिबल, तो इस केस में r की वैल्यू ये एक्सेप्टेबल है 1/4, तो आपका जो आंसर होगा इस केस में आपके पास कितना होगा 1/4। इसी तरह इसमें एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर आप वेरिफिकेशंस की गई हैं, जो क्वेश्चन मैंने 1 का सेकंड पार्ट भी किया है, तो आप डियर स्टूडेंट इसमें चेक भी कर सकते हैं
कि आपके पास क्या उसका आंसर ट्रू है तो आप इसमें n1 लें तो सम 1 आएगा। ये आप खुद ही एज आ एक्स्ट्रा टास्क है, होमवर्क है, आप इसको खुद देख लें तो ये आपके पास वेरिफिकेशंस हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है। इट इज़ ऑल अबाउट द समीशन ऑफ द अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़, हाउ टू फाइंड दिस सम। तो ये आज हमने डिस्कस किया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासीन का सलाम, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस वगैरह जो हैं, और जो हमारे पास मेथडोलॉजी है फाइनाइट डिफरेंस वगैरह हैं उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।